देवेंद्र जी, आपके स्कूल के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि स्कूल में आपको पीछे की बेंच पर बैठाया जाता था। आपका एक पूरा गैंग था जिसके साथ वहाँ बैठते थे। उन्होंने कहा लेकिन देखते ही देखते थोड़े दिन में फ्रंट बेंच पर पहुँच गए, बड़ी जल्दी में रहते हैं। मैं हमेशा बैक बेंचर ही रहा हूँ और पीछे बैठने का मज़ा ही अलग है, इसलिए सामने आने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि हमारे जो टीचर थी उन्होंने पीछे में अलग लोगों ने बदमाशियाँ की और नाम मेरे ऊपर आया और मुझे आगे बैठा दिया कि पीछे बैठकर थोड़ी गड़बड़ी करता है, पर बहुत कम दिनों के लिए आगे बैठा था। बाकी ज़िंदगी पीछे के बेंच पे ही निकली है मेरी। ये भी सही है कि जब राजनीति में आने का मौका मिला, परिवार की विरासत संभालने का मौका मिला, तो बड़े भाई को पीछे छोड़ के आप आगे आ गए। नहीं, मेरे बड़े भाई को कोई राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं था। और देखिए, मैं भी कोई राजनीति में आने का विचार मेरा था नहीं। मैं तो विद्यार्थी परिषद का काम करता था, संघ का स्वयंसेवक था। और विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए मुझे एक दिन कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। तो मुझे आज भी याद है कि उस समय सुनील जी आम्बेकर, ये हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रमुख हुआ करते थे, और सुनील जी ने मुझे कहा कि आपको कल से बीजेपी में काम करना है। तो मैं उनसे लड़ लिया। मैंने कहा मुझे राजनीति में जाना ही नहीं है, मुझे तो विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। उन्होंने कहा अपने यहाँ तो पद्धति है, जो आपके लिए बड़े सोचते हैं वो आपको करना है। तो फिर मैं हमारे उस समय के जो प्रमुख थे उनके पास गया संघ में। मैंने कहा कि ये तो मुझे ऐसा कह रहे हैं, मुझे तो राजनीति में काम ही नहीं करना है। उन्होंने कहा जो तय होता है वो तो अपने यहाँ करते हैं। तो दूसरे दिन से बीजेपी का काम शुरू किया। तो इसलिए मैंने कभी तय नहीं किया था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, लेकिन